बनाओ खुद को ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार दोस्तों, दीपा लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करेंगे जो एक पति पत्नी का रिश्ता है। पति पत्नी का रिश्ता साइकिल के दो पहियों जैसा होता है। अगर एक में हवा कम हुई तो गाड़ी डगमगा जाती है। इसलिए दोनों पहियों में प्यार और भरोसा बराबर का होना चाहिए। भरोसे का प्रेशर हमेशा बराबर रखो, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र बिना झटके के कट जाएगा। अगर भरोसा नहीं है तो पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चल सकता। घर की सुख शांति की जिम्मेदारी दोनों की होती है। जब तक घर की लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान है, समझो घर में साक्षात बरकत है। पत्नी खुश तो पूरा घर चमकेगा, और अगर वो रूठ गई तो फिर चाहे कितना भी कमा लो, घर में रौनक बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। इसलिए हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे के साथ का होना बहुत ज़रूरी है। पति अगर घर की छत है तो धूप बरसात झेलता है, तो पत्नी उस घर की मजबूत दीवार है, तो पूरे कुनबे को संभालती है। दोनों मिलकर जब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर उनमें किसी भी तरह का कोई मतभेद है तो कितना भी प्यारा रिश्ता हो वो बिखर ही जाता है। सब्जी में जब तक थोड़ा नमक मिर्च न हो स्वाद नहीं आता। इसलिए पति पत्नी में भी थोड़ी बहुती खटपट जरूर होती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस खटपट को इतना बड़ा बना दिया जाए कि उसका कोई समाधान ही ना हो। इसलिए रिश्ते में थोड़ी नोक झोंक तो ज़रूरी है, पर ध्यान रहे मिर्च उतनी ही डालो जितनी हजम हो सके। बात को महाभारत बिल्कुल भी मत बनने दो। दिल में कोई बात दबाकर मत बैठो। अगर मन में कोई बात है तो उसे बोल दो, क्योंकि अगर कोई खटपट हुई है तो शाम को साथ बैठकर चाय पीते समय उसे सुलझा लो और आपस में बैठकर बातें कर लो। आपस की बात जब तीसरे कान तक जाती है तो बात का पतंगड़ कब बन जाए पता ही नहीं चलता, और राय का पहाड़ बनते देर नहीं लगती। आजकल लोग सोशल मीडिया पर हैप्पी कपल का ढोंग करते हैं। असल ज़िंदगी वो बिल्कुल भी नहीं होती जो वो फ़ोटो शेयर करते हैं, जो दिखाते हैं। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असलियत तो कुछ और ही होती है, क्योंकि जो वो लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी की फ़ोटो शेयर करते हैं वह तो बिल्कुल वो होती है जो झूठी मुस्कान कह लो या कुछ ऐसा दिखावा कह लो जो दूसरों को दिखाने के लिए होती है। असली खुशी तो वो होती है जो अपने घर में सुख शांति से बैठकर खाना खाते हैं, आराम से बात करते हैं, चाहे घर में थोड़ा हो लेकिन एक साथ बैठकर सुकून से रहते हैं। असली सुख तो वो है जब दिन भर की थकान के बाद दोनों बिना किसी दिखावे के एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। वो नहीं है जो बिना किसी बात के मुंह फुलाए फिरते हैं और अपने आप में ही पता नहीं किस गुमान में रहते हैं। चाहे कितना भी गुस्सा हो, चार लोगों के सामने या बच्चों के आगे कभी एक दूसरे को नीचा मत दिखाना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी की और जो पत्नी अपनी पति की इज्जत सरेआम करती है, उनका मान समाज में हमेशा सबसे ऊपर रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रहता कि वो अपने पति की दूसरों के सामने इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती। दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। ऐसी स्त्रियां समाज में वो कलंक हैं जिसे बयां नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। अरे भाई, बदलेगी क्यों नहीं। अब आप अकेले नहीं हो। अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करो और दुखों का बोझ आधा बांट लो। यही तो असली गृहस्थी है। ऑफिस की टेंशन, दुकान की मंदी या पड़ोसियों का गुस्सा घर के अंदर कभी भी मत आने दो। जब घर का दरवाज़ा खटखटाओ तो बाहर की सारी कड़वाहट वहीं छोड़ दो। घर को अखाड़ा मत बनाओ, सुकून का मंदिर बनाओ। बाहर की बातें घर में आकर कभी भी मत करें, और इधर उधर की बातें या बाहर वालों की बातें अपने घर में या अपने पति पत्नी के बीच में कभी भी मत आने दे, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात का बतंगड़ बन जाए और हंसते खेलते परिवार की खुशियों को उजाड़ कर रख दे। इससे घर का सुकून भी छिन जाएगा।
कभी कभी बिना किसी वजह के भी एक दूसरे की तारीफ कर देनी चाहिए। पत्नी ने अच्छा खाना बनाया हो तो कह दो, वाह आज क्या खाना बनाया है, वाह आज तो उंगलियां चाटते रह गए। और पति पति कोई छोटा काम भी करे तो पीठ जरूर थपथपानी चाहिए। ये दो मीठे बोल टॉनिक का काम करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा कमाने से ही पति की इज्जत ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ज़्यादा कमाने वाले पति भी बेचारे थोड़ी सी इज्जत के लिए तरसते हैं, बल्कि उनके पैसों की वजह से ही उनको पूछा जाता है, वरना उनकी कोई ख़ास वैल्यू मुझे नहीं लगता कि होती है। वो तो एक पैसे कमाने की मशीन समझकर उनकी इज्जत की जाती है, क्योंकि अगर उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो उनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो उनके खर्चे हैं, वो कहाँ से पूरे होंगे। ज़माना बहुत ख़राब है, लोग तो बस उंगली उठाने का मौका ढूंढते हैं। ऐसे में पति पत्नी को एक दूसरे की ढाल बनना चाहिए। दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, पर जब तुम दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े हो तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि जब पति पत्नी एक साथ होते हैं और उन्हें लोग कुछ मर्जी कहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो तब पड़ता है जब पति पत्नी आपस में कोई तालमेल ना रखें, उनमें किसी तरह का कोई विश्वास ना हो। लेकिन अगर दोनों में हर बात पर हर तरह से एक दूसरे पर विश्वास बना रहता है तो किसी तीसरे की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोल सकें। जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी उम्र को मत भूलो। कभी कभी साथ में हंसना, पुरानी बातें याद करना और बच्चों की तरह शरारत करना भी ज़रूरी है। बूढ़े सिर्फ बाल होते हैं, दिल को हमेशा जवान और मदमस्त रखना चाहिए। इंसान है, गलती तो भगवान से भी हो जाती है। अगर हमारे पति से या पत्नी से कभी कोई भूल हो गई है तो उसे पकड़कर बिल्कुल भी मत बैठिए और उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए। बात को वहीं दफन करो और आगे बढ़ो। दिल बड़ा रखोगे तो रिश्ता भी लंबा और मजबूत चलेगा। मैंने देखा है कुछ लोग एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर पति ने कोई बात कह दी या पत्नी ने कोई बात कह दी, उसी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि कई कई दिन बिना बात किए निकल जाते हैं और इससे मन को भी शांति नहीं मिलती, मन में एक बेचैनी बनी रहती है। और दूसरी बात, घर के किसी भी काम में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता अगर पति पत्नी में किसी तरह की कोई नोक-झोंक हो। इसलिए हमेशा अपने आप को और अपने घर को संभालने के लिए और हंसता मुस्कुराता रखने के लिए पति पत्नी को ज़रूरी है कि वे छोटी मोटी बातों पर बिना मतलब की बहस ना करें, और अगर कोई बात हो भी जाए तो उसे तुरंत निपटारा करने की कोशिश करें। कमाई चाहे कम हो या ज़्यादा, बजट हमेशा मिलकर बनाओ। पति मेहनत से कमाता है और पत्नी सलीके से घर चलाती है। जब दोनों की सोच एक हो जाती है तो तंगी के दिनों में भी घर हंसता खेलता रहता है और किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे आज के इस व्लॉग में आपको अगर हमारी कोई बात अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक नई व्लॉग में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।